अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो उस्मान मेरे लिए लेकर आए हैं कुछ चीज़ें, और मैं ना उनको कब से कह रही थी कि मुझे ला के दें। हम लोग इसको दोरी डंडा कहते हैं, आप लोग डिफरेंट अपनी ज़बान में कहते होंगे। अच्छा, उसके साथ एक लेकर आए हैं बेलन। एक्चुअली मैं उन्हें कह रही थी कि मैंने दोनों चीज़ें लेनी हैं, जो एक रोलिंग पिन होता है और उसके साथ जो पूरा एक सेट होता है, तो वो ये लेकर आए हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे पहले ये पिक्चर भेजनी थी, बताना था, लेकिन आई एम हैप्पी, चलें कोई बात नहीं है, बाद में होगा तो ले आएंगे। और उसके साथ जी ये लेकर आए, इसका मैं बता रही थी आपको, दोरी डंडा हम इसको कहते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट सिटीज़ में इनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। तो ये मुझे चाहिए था और ये मैं लेने भी गई थी स्ट्रॉबेरी गार्डन। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंड इधर उधर हो गया, रह गया मुझसे। तो कभी भी कुछ कूटना होता है इसमें, तो बहुत काम की चीज़ है और ये काफ़ी भारी है, मार्बल की है। तो उस्मान को मैं कह रही थी कि मैंने लेनी है, तो आज वो मेरे लिए लेकर आए ये सारी चीज़ें। उसके साथ ये लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत देगची। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ, इसके जो इसके लिड है ना, उसके साथ आपको दिखाती हूँ मैं इसको। और ये मुझे पाकिस्तान में भी लेने का काफ़ी शौक़ था, मतलब मैं चाहती थी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में लूँ। और आज आप यूँ समझे मुझे सरप्राइज़ मिल गया, उस्मान लेकर आए हैं। और आजकल उनको माशाल्लाह बड़ा शौक़ हुआ हुआ है मेरी तरह, वो भी जो है ना चीज़ें जहाँ भी देखते हैं लेकर आते हैं। और ये है एक नॉन स्टिक कढ़ाई, ये भी मैं कब से लेने का सोच रही थी, क्योंकि कोई भी घर में अब आता है, कुछ बनाती हूँ या अपनी कुकिंग भी करती हूँ, तो बहुत ज़रूरी ये चीज़ें ज़रूरत आती हैं। और मेरे पास आपने देखा एक छोटी सी देगची, एक बड़ी वाली है, तो मैं बड़ी तंग हो रही थी, तो आज ये उस्मान लेकर आए हैं मेरे लिए। और आई एम वेरी हैप्पी। इंटरेस्ट भी लेते हैं इस तरह से कि किचन में बेशक कुकिंग ना करते हो, कुछ ऐसा ना हो, लेकिन वो मेरे लिए चीज़ें लेकर आते हैं, मुझे इस पर भी बहुत खुशी होती है। तो ये चीज़ें लेकर आए हैं उस्मान मेरे लिए, और आई एम वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी काम की चीज़ें, इनमें से मेरे पास कुछ भी नहीं था। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए क्योंकि रात को जो है ना मेरे में बिल्कुल स्टेमिना नहीं था, रात को मैं नहीं छोड़ती, लेकिन बस नहीं धो सकी, तो मैंने अभी धोए। इतना ज़्यादा नहीं है, बस फ्रिज भी खाली कर लिया, रात के कुछ बर्तन जो यूज़ हुए थे वो धो लिए, और ये जो नई चीज़ें आई हैं थोड़ी बहुत ये वॉश कर ली हैं। ब्रेड मेकर का वो जो पैन था, रात आटा गूंदा था तो वो मैंने भिगो के रख दिया था, वो अभी मैंने किया है। अच्छा, ये मैं आपको अभी बता रही थी ना कि मैं आपको इसकी लिड दिखाती हूँ, तो ये मैंने वॉश करके रखी थी, उस टाइम मुझे दिखाना भूल गई थी। इस देगची का कोई नाम भी है, इसकी लिड का पता नहीं बेल शेप है या क्या है, मुझे उस्मान ने बताई थी, लेकिन बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गई है कि क्या कहा था उन्होंने, इसका नाम निकल गया मेरे माइंड से। तो ये इस तरह से देखें, इतनी क्यूट है माशाल्लाह, किचन किंग की है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो उस्मान कभी भी बाहर जाते हैं, कुछ देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए लेकर आते हैं, मतलब किचन के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लान किया हुआ था, और मैंने भी स्पेशली कि जैसे कि मेरा मतलब बजट इस तरह से चलता है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। आपने देखा है कि अभी हम कपड़े वगैरह इतने नहीं ले रहे, फिर अगर हम वो चीज़ें लेते हैं तो हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से मैनेज मैं कर रही हूँ। मैंने जो सोचा हुआ है, जो मेरा बजट चल रहा है, मैं उसमें रह के ये चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। तो छोटी छोटी कोई चीज़ भी उस्मान को नज़र आती है, कोई ऑफ़र में होती है, वो बाहर जाते हैं, देसी स्टोर पे भी वो चले ही जाते हैं, तो वो जब भी देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उनको अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए लेकर आते हैं। और जी अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने अब यूनिवर्सिटी जाना है कल से, और यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो है कुछ चीज़ें मैंने कहा मुझे ले दें। घर में जैसे कि हम वीकली लेते हैं दूध, दही, अंडे, ब्रेड, ये चीज़ें ख़त्म हो ही होती हैं, जो कि हम वीकेंड पे जाते हैं, कभी कभार बीच में भी चले जाते हैं ख़त्म हो जाएं तो, लेकिन यह है कि वीकेंड पे तो हम लाजमी जाते हैं और लेते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ आज़दा, और यहाँ जाने की एक रीज़न ये होती है कि उस्मान को बहुत अच्छा लगता है, जब भी कहीं जाने का कहो, एक कहते हैं लिडल चलो, आज़दा चलो, यही उनकी बात होती है। तो अभी हम चल रहे हैं जी ग्रॉसरी करने। यहाँ पे ना मौसम आजकल माशाल्लाह से बारिशें ही बारिशें, बारिशें ही बारिशें चल रही हैं, मतलब कि नॉन स्टॉप बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। और मुझे तो ये है कि अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन सर्दी काफ़ी होती जा रही है। शुक्र है घर में थोड़ी देर हीटिंग ऑन होती है, घर में इतना फील नहीं होता, लेकिन बाहर काफ़ी पता चलता है। इनकी प्राइजेस नहीं है, ये सालन वगैरह डालने के लिए जो होते हैं। नहीं ये नहीं है, ये तो प्लास्टिक लिखा है मुझे, प्लास्टिक।
और जी आज मैंने यहाँ पे लेनी थी सर्विंग के लिए कुछ बाउल्स, कुछ कंटेनर्स, कुछ भी मैं ऐसे देख रही थी। ऑफ़र मैं ज़रूर देखती हूँ, मैं जब भी यहाँ पे आऊँ, कहीं भी जाऊँ, और आई थिंक हर फीमेल हाउसवाइफ़ है या होम मेकर है, वैसे ही करती होगी। तो वो मैं एक नज़र ज़रूर देखती हूँ, कोई ऑफ़र हो, कुछ अच्छा हो तो मैं ले लूँ। या सम टाइम ये होता है कि हम लोग लेट आते हैं तो अक्सर चीज़ें ख़त्म ही होती हैं। तो जब मैं आती हूँ, मुझे कुछ भी अवेलेबल होता है, रखा हुआ होता है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। तो मेरे पास कोई भी सर्विंग के लिए चीज़ नहीं थी। आपने देखा था कि मैं प्लेट्स में किचन में डाल के और मैं लेकर आती थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं मैं किस में डाल के और लेकर आती। तो आज मैंने उस्मान को कहा कि आज तो मैं ज़रूर ही 1-2 कुछ ऐसी चीज़ें लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ। फिर ये होता है कि आप वीडियोस तो खैर बनाते ही हैं, लेकिन ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी आदत है शुरू से ही कि मतलब आप किसी भी सर्विंग बाउल में, ट्रे में डाल के लेकर आओ, टेबल पे रखो। और पूरा देगचा हर वक्त नहीं रखते हैं, कोई फ्राइंग पैन में कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं तो रख लेती हूँ मैं टेबल पे, लेकिन हर वक्त इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो वो भी मैंने लेना था, मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे मैंने 2 बाउल्स लिए हैं, ये जो है ना ओवन प्रूफ भी हैं और उसके अलावा सर्विंग के भी हैं। दूध लिया है, मिंट है, टमाटर हैं, एक अपना लिया है बॉडी स्प्रे, उसके साथ बिस्किट्स, दही, ये लिया है जी एक और टॉवल। घर आने के बाद मैंने सोचा मैं अब आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैं एक्चुअली बड़ा वाला सेट भी रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं, अभी ऑलरेडी बजट जो है ना वो मेरा फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी थोड़ी लूँगी। तो ये मैंने लिया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लेने की 2 रीज़न्स थी, 3 रीज़न्स थी। एक तो इसमें सर्विंग के लिए भी मैं कुछ रख लूँगी, टेबल पे रख सकती हूँ, हम 2 लोग हैं, इतना ज़्यादा आपको पता है कितना ही होता है। उसके अलावा इसके साथ लिड है जो कि मैं फ्रिज में भी रख सकती हूँ। तीसरी बात, ये बेकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। आई थिंक 230 इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो 200 टू 10 तक इतना ही जो है मैं करती हूँ। तो बहुत ही मुझे ये काम की चीज़ लगी, मैंने फ़ौरन ले ली, 2 पॉइंट समथिंग का था। उसके बाद मैंने लिया ये वाला, बहुत ही खूबसूरत है, आई डोंट नो इस शेप को क्या कहते हैं। ये लेने का भी एक ये रीज़न था कि आप कोई भी चाट वगैरह बनाते हो, सालन होती है, सब्ज़ी होती है, कुछ भी ऐसा बनाते हो, तो आप इसमें डाल देते हो, और ये बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और लकीली आज मिल भी गया मुझे ये। ड्राइड मिंट लिया, वैसे मैं घर में ही ड्राई करती थी जब मैं पाकिस्तान में थी, लेकिन यहाँ पे तो वैसे भी इतना महंगा है, तो बेहतर है ये वाला ले लिया जाए। और ये वाला जो है ना, इसकी जो खुशबू, अरोमा इंतहाई फ़्रेश और इंतहाई मज़े का, मतलब कि पैकेट जब मैंने ओपन किया ना, तो मेरा दिल ऐसे मतलब हो गया ना कि खुश हो गया मेरा दिल। ये खैर मैंने ले लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके साथ बिस्किट्स ले लिए, वो मैं लेती हूँ। और हाँ, मुझे ये मिल गई, ये मैंने भी लेने थे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी अब ठंड होती जा रही है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पास्ता बनाने का, सूप्स बनाने का, तो ये मुझे लाज़मी चाहिए थे। और इस वजह से जब मैं गई, तो पिछली बार गई थी, 2 बार गई हूँ, ख़त्म हो गए, टेस्को भी गई, ख़त्म थे, नहीं मिले मुझे रात के टाइम। और आज लकीली वहाँ पे जो स्टाफ़ था उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे ढूँढ दें तो फिर उन्होंने मुझे ढूँढ के दिए और ये मैंने ले लिए। चाय के लिए टी बैग्स ख़त्म थे, वो भी मैंने लेने थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल घर में ख़त्म हुई हुई थी, और वीकली जाते हैं तो आपको पता है कोई ये चीज़ ले ली, वो चीज़ ले ली, और बाकी तो जो वीकली दूध, दही, ब्रेड, अंडे होते ही होते हैं ना। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी ऑफ़र में थी, ये पैक ऑफ़र में था। और ये जो है ना, इसको जब मैंने बनाया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़े की है। लास्ट टाइम मैं बड़ा वाला बैग लाई थी, 420 का था, आगे 450 का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, हालांकि सेम ही है, लेकिन ये वाला जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, मतलब पता चलता है कि आपने मज़े वाली चाय पी है। अभी मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि अभी हम घर आए हैं, तो मैंने सोचा चाय हम जब तक पियेंगे, तो इतनी देर तक मैंने चावल भिगो लिए, चिकन वॉश करके मैंने बॉक्स में डाल दी है, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी पुलाव। बर्तन भी नए आए हुए हैं और हम लोग वहाँ से थक के आए थे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप पुलाव बना लें, राइस बना लें, बड़ा अच्छा रहता है। तो जी यहाँ पे ये जो राइस है ना, ये टिल्डा वाले हैं जो कि मैं नए लेकर आई थी, एक्स्ट्रा लॉन्ग जो ग्रेन राइस होते हैं ना, वो मैं लेकर आई। और ये मैंने यहाँ पे भिगोए हैं, मैं अभी आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं लैला वाले लाई थी, तो वो टेस्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन चावल जो है ना वो इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं हो रहा था, और उसके अलावा ये है कि थोड़ा सा लेस टाइप की भी आ रही थी उसमें। तो आज मैंने नया पैकेट ओपन किया, मैंने कहा चलो आज मैं ये बना के देखती हूँ। और चावल तो जितना भी भिगोया जाए, आपको पता है अच्छा ही होता है। साथ साथ मैंने बर्तन भी थोड़े से वॉश करके रख लिए,
जो मैं नए लेकर आई थी वो भी मैंने वॉश कर लिए, और ये मैंने आज नई वाली जो कढ़ाई है ना ये मैंने ओपन किया है। और मैं एक्चुअली ना उस्मान को कह देती हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, मेरा दिल चाह रहा होता है तो मैं उनको वैसे ही ज़िक्र कर लेती हूँ, मतलब ये नहीं कि फ़ोर्स करती हूँ या कहती हूँ, मैं उनको वैसे ज़िक्र कर लेती हूँ कि मैंने ये चीज़ लेनी है, अच्छा अब मैंने ये लेना है। जैसे मेरे पास नॉन स्टिक कोई पैन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं शुरू से यूज़ टू हूँ उसमें बनाने की। आपको पता है मेरे पास मतलब जब से मेरी शादी हुई थी मेरे पास सारी चीज़ें थी, फिर मैं लेती रहती थी, मुझे शौक़ है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको कह रही थी मेरे पास नॉन स्टिक कोई देगची कोई कढ़ाई कुछ नहीं है, तो मुझे लेना है। तो शायद उनके माइंड में चीज़ें बातें रह जाती होंगी, उनको याद रहती होंगी, तो वो जब भी कहीं जाते हैं उनको ऑफ़र या कुछ ऐसे नज़र आता है तो शायद माइंड में होती होंगी। तो आज मैं बड़ी खुश थी कि चलो अच्छी ख़ासी बड़ी कढ़ाई है ये, मतलब बहुत बड़ी है, इतनी मेरे पास पहले नहीं थी, वैसे छोटी तो मेरे पास थी लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं इसी में पुलाव बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छा रह जाएगा। बड़ा बर्तन है तो इस तरह के बर्तन में अगर आप राइस बनाएं तो बड़े खुले खिले खिले से और खुले खुले से बनते हैं। तो मैं अभी बना रही हूँ पुलाव, उस्मान जो है अपने घर कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं भी साथ साथ गपशप लगा रही थी, लेकिन बैठ नहीं सकती थी क्योंकि बैठ जाती तो इस टाइम खाने का टाइम था और फिर बहुत देर हो जाती। तो चाय हमने पी और उसके फ़ौरन बाद मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी कि रात का खाना जो है वो जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ, और साथ साथ गपशप भी उनके साथ मेरी चल रही थी। अच्छा जी, राइस मैं बना रही थी तो मैं वैसे जो साबित गरम मसाला होता है ना वो पहले डालती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई बातों में बातों में बिज़ी थी, बिल्कुल भूल गई। तो फिर शुक्र है कि मुझे याद आ गया, मैंने फिर इस स्टेज पे डाल ही दिया। वैसे ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अक्सर अभी बॉटल्स में चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं प्रॉपर, तो इस वजह से ना मेरे माइंड से ही बिल्कुल निकल जाता है सम टाइम। हाँ, ये है कि आज राइस अच्छे बहुत बने थे, शायद उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बने बहुत अच्छे थे नो डाउट, और बर्तन भी शायद खुला था तो काफ़ी अच्छे बने थे। बाकी उस्मान की जो यूनिवर्सिटी है, क्लासेस हैं इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रही हैं, तो इस वजह से भी बस चीज़ें सारी बराबर कर ली, और बस इसके बाद हमने तैयारी श्यारी की क्योंकि उस्मान जाएंगे एडिनबरा, और मैंने आपको बताया है हम अभी एडिनबरा में नहीं हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो एडिनबरा में है, और गाड़ी भी हमने इसी वजह से ली थी कि चलो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रूटीन उनकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और बाकी एज अ स्टूडेंट उनको कुछ वर्क आवर्स अलाउ हैं तो उसमें वो काम करेंगे, बाकी दिन वो अपनी क्लासेस लेंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला उनकी रूटीन जो है वो चलेगी। बाकी मेरी रूटीन तो आपको पता है फ़िलहाल इसी तरह से ही चल रही है और ऐसे ही है। तो मसाला बना के पानी डाल के मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं चावल, और अभी मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी ना, तो आप देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं डे वन से आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, ये राइस ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देखें इनकी माशाल्लाह क्वालिटी कितनी अच्छी है। और यहाँ पे बस इनको मैं नमक में इस स्टेज पे चेक कर लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, कम हो तो डाल देती हूँ जब थोड़ा सा पानी रहता है, फिर उसके बाद मैं इनको दम पे लगा देती हूँ। और ये आप मुझे बताइएगा वैसे आज आपको राइस कैसे लगे, मेरी शॉपिंग कैसे लगी, बर्तन कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो ज़रूर लाइक किया करें, बहुत खुशी होती है। और कल जो है ना मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और सम टाइम ये होता है वीकेंड पे कि कोई ना कोई मतलब आ जाता है, या उस्मान के फ्रेंड आ गए, या हम कहीं चले गए, तो इस तरह से रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। इस वजह से भी मैं अब चीज़ें थोड़ी सी ले रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी तंग हो रही थी। कोई ना कोई घर में आ भी जाता है तो चलो 2 लोग तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कोई आता है, कोई होता है, रहता है, मतलब तो फिर बहुत अजीब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से प्लेट्स में लेकर आओ। इस वजह से हमने सोचा दोनों ने कि थोड़ा थोड़ा करके ही सही, जितना बजट होता है हमारा, वीकली बजट होता है, मंथली होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वीकली चलती हैं, मंथली नहीं चलती, इसलिए आपको ऐसे लग रहा होता है कि शायद चीज़ें आ रही हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ ना बहुत चेंज हो जाती है। पाकिस्तान में वो यकम पे सैलरी वाला हिसाब होता है, यहाँ पे वो चीज़ें कम ही होती हैं, यहाँ पे मोस्टली वीकली चल रही होती हैं हर चीज़ें, तो इस वजह से हर चीज़ उसी तरह से चल रही होती है। तो मैंने फिर यही सोचा, उस्मान भी शायद इसीलिए कुछ ना कुछ हमारे बजट में जो होता है। और ऑफ़र में सबसे बड़ी बात, ऑफ़र आपको कहीं भी नज़र आती है, कुछ चीज़ें अगर हाफ़ प्राइस पे होती हैं, 60% 70% ऑफ़ पे होती हैं, तो फिर तो उनको छोड़ना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है कि आप बाद में
उनको फुल प्राइस पे लो तो बेहतर है कि आप उनको कम प्राइस पे ले लो। तो ये भी एक रीज़न होती है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी व्यूवर्स जो हैं देखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे यूके आ रहे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप देखें राइस माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं ये उस्मान के लंच बॉक्स में भी डाल दूँगी। और उसके साथ जो है ना हमने बहुत इंजॉय किया, साथ साथ गपशप लगा रहे थे हम, और हम दोनों यहाँ पे हाथ से खा रहे हैं क्योंकि पुलाव जब मज़े का बना हो या बिरयानी मज़ेदार वाली बनी हो तो वो हाथ के साथ कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे अपने वैनिटी मेकअप रूम की, ज़रूर देखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला साथ साथ शेयर करती रहूँगी, सेट होता जाएगा तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।